चले जाओ एक औरत की टांग टूट गई जिसमें लट बजा रखे, ऐसा तो कभी देखा भी नहीं। ये वो बहादुर महिला है कि जिसने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया, लोकतंत्र की हिफाजत की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाया। हम इनको मुबारकबाद देते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब यहाँ पर उसको कुचला जा रहा था एक तरीके से, और मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि जैसे हम आतंकवादी हों, लेकिन हमारी माँ बहनों ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला और पुलिस तंत्र को जो जवाब दिए गए, मैं इनकी हिम्मत को सलाम देता हूं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें यहां पर भेजा है और जल्दी ही आदरणीय अखिलेश यादव जी इन हमारी माओ का सम्मान करेंगे बुलाकर। ये मैं यहां पर बता रहा हूं आप लोगों को। ये यहाँ बस और डालने जा रहे थे, उधर से पुलिस की गाड़ी आई, सामने पब्लिक खड़ी थी, जब जिनको डंडे मारे थे वे आको बता रहे थे। उधर से जो पुलिस की गाड़ी आई तो इधर से हम जा रहे थे, उन्होंने जो ताही पब्लिक, तो पब्लिक इधर उधर हो गई। तो जब इधर उधर हो गई तो फिर हम जा रहे थे इधर से, उन्होंने कहा कहाँ जा रही, कि हम तो वोट गिरने जा रहे। उनको नहीं वोट नहीं डरने की। क्यों नहीं गिरने की? उनको नहीं वोट डरने की नहीं तुम्हारी, चली जाओ, मगर नाम तो जाने की नहीं, हम तो वोट डालने जा रहे। उनको मैं गोली मार दूंगा, मगर गोली का हकदार नहीं। उन्होंने एक अद्धा उठाया हाथ में, एक हाथ से पिस्तौल काट ली जेब में से अपनी, काल को पिस्तौल कहना मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा तुम इतना वो नहीं है, उसका गोली का मारने का हकदार नहीं है, इतने अलाउ नहीं है। उनको नहीं मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली नहीं मारने के लिए मारो, पर मगर मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी, तो मैं बर्खास्त करवा दूंगी, पर मगर गोली मारो तुम मेरा। कौन था वो पुलिस वाला? यो नहीं मैं कह सकती, एसओ थे, दरोगा थे, पुलिस वाले थे, इतनी मुझे इतनी वही नहीं पड़ी। बस मुझे तो क्या नाम, जब वे पिस्तौल दिखा रहे थे तो मैं तो उनके सामने वैसे अड़ गई, ले मारो तुम मेरा, गोली मारो। जी गाली दे रहे थे, गाली दे रहे थे बहुत, बहन जी जी कह रहे, कभी गाली दे रहे। और फिर इधर को पुलिस आई, फियासी आई, फिर वे भी गाली तरह तरह की देते जा रहे थे। हम बोले ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोले, किवाड़ों में डंडे मारे। अच्छा जी, बस ये अच्छा नहीं करा उन्होंने हमारे लिए। और एक हमारी कॉलोनी पर उन्होंने जब मुकदमा डाल दिया, हमारे नाम वो कर दी, ये अच्छा नहीं हुआ। आपके खिलाफ भी मुकदमा है? आपके नाम भी मुकदमा, हमारे लड़के का भी नाम, हमारे महल के भी हैं जी। कितनी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा लिखा है? 120 आदमियों के नाम बताओ जी। तो आपके परिवार में से किस किस के खिलाफ मुकदमा लिखा है? बस एक तो मेरे, और एक क्या नाम, मेरा लड़का तो है ही नहीं, ट्रक पर गया हुआ गाड़ी पर। अच्छा, हमारे महल्ले के जो हमारे देवर जेठ छोटे छोटे बच्चे, उनके भी नाम हूँ। हमारी कॉलोनी को ऐसा होना ना चाहिए। और ये जो बता रहे पथराव हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, झूठ बोल रहे अपनी वर्दी बचाने को, बिल्कुल। जय भाई, आज का डेलीगेशन आया है उस जगह पर जहां कल बवाल हुआ था, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस का रवैया था, वो पूर्णतः रूप से लोकतंत्र की हत्या है। एक मुसलमानों को अगर वोट डालने का अधिकार ही नहीं है तो आप उन्हें मतदाता सूची में शामिल क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग से हमारा ये प्रश्न है। जिले के कप्तान हो, जिले के जिलाधिकारी हो, जो अन्य पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने चुन चुन कर मुसलमानों पर अत्याचार किया और उनको वोट डालने से रोका गया। एक तरफ निर्वाचन आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है विज्ञापन पर और प्रोत्साहन करता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, दूसरी तरफ कल चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर ली। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हस्तक्षेप के बाद कुछ लोगों को सिर्फ एक दिखाने के लिए, संकेत के लिए सस्पेंड किया गया। जो लोग पिस्टल तान रहे हैं, जो अधिकारी, उनका बचाव डीएम और कप्तान कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये संदेश भिजवाया है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक, हमारे मतदाता और जिन माताओं ने कल वो बहादुरी दिखाई, समाजवादी पार्टी उनका पूरी तरीके से साथ है। हम उनका सम्मान करेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सम्मानित करेंगे। जितनी भी माताओं और बहनों के साथ जो भी जाति हुई, उनको एक एक को सम्मानित करने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव जिस तरीके से कराया गया, उसको तुरंत तत्काल हम चुनाव दोबारा कराने की मांग करते हैं। और चुनाव ना तो कल चुनाव ही नहीं था, चुनाव लोकदल और एनडीए कहां लड़ रही थी, प्रशासन चुनाव लड़ रहा था।
अगर वो मतदाताओं को वोट डालने देना चाहते तो सुम्बुल राणा एक बड़ी जीत थे। जीत हम अब भी रहे हैं, अब भी घबरा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के इतनी जाति करने के बाद वो जीत नहीं पा रहे हैं और गिनती में भी उनको गड़बड़ करने की पूरी आशंकाएं हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं मीरापुर की उस आवाम का जिसने इतनी लाठियां खाकर, इतनी बर्बरता झेलकर, इतना अपमान झेलकर, इतना क्रूरता झेलकर वोट देने का काम किया, लोकतंत्र को बचाने का काम किया। पूरे देश में नजीर हैं मेरी माए तौहीद माँ, हमारी माता पूरे देश में नजीर के तौर पर जानी जाएंगी कि उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और उस इंस्पेक्टर से डरने का काम नहीं किया। उसने उन्हें भी किसी ने जना होगा, उनके भी माँ होंगी, उनके भी बहनें होंगी। उन्हें जब सर्विस दी जाती है ये नहीं कहा जाता कि अपनी माँ बहनों और मतदाताओं पर आप पिस्टल तान दीजिए। पता नहीं किसके निर्देश पर वो लोग काम कर रहे थे। पूरी सरकार का तंत्र सुम्बुल राणा की विजय को रोकने के लिए लगा था और मुसलमानों पर अत्याचार करने के लगा था। मैं इसी एक बार फिर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव निरस्त किया जाए और चुनाव दोबारा किया जाए। इन महिलाओं को लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा या बिल्कुल यहाँ बुलाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाजपा तो जो है बलात्कारियों को सम्मानित करती है, हम इन बहादुर माओं को सम्मानित करेंगे। भाजपा जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है उन्हें सम्मानित करती है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र को बचाने वाली उन माता और बहनों को सम्मानित करेंगे। हो सकता है ये वोट और किसे देने जा रही हो, जरूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। ये किसे पता था? किसी मतदाता का पता होता है कि वो किसको वोट दे रही हैं। हमारे लिए मतदाता महत्वपूर्ण हैं। हम मतदाताओं का सम्मान करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। किसके पास अंशदाता के तौहीद माता जो हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी, वो किसी को भी वोट दे सकती थी। हम उनका सम्मान करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट संदेश है कि हम बुलाकर लखनऊ में इनको सम्मानित करेंगे।